भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस कानपुर से। बच्चों 10 दिन बचे हुए हैं और मैंने आप लोगों के लिए 7 एपिसोड वरदान सीरीज के नाम से पूरे किए और आपको दोनों एनसीईआरटी बहुत कम समय में रिवाइज कराई। आप लोग खुद मुझे ये बात बता रहे हैं। मैंने आपसे वरदान सीरीज खत्म करते समय कहा था कि कुछ और नया लाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नया नहीं लाऊंगा जो बाकी हिंदुस्तान में ड्रामा चल रहा है। मैं बिल्कुल अलग चलता हूं, मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगा। इसलिए आपको भी सावधान कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि 2 से 3 घंटे वाली रिवीजन क्लास जो आजकल YouTube पे चल रही है, YouTube दिखाइए, YouTube मत पढ़ना। ये 2 से 3 घंटे वाली रिवीजन क्लास YouTube पर अब मत पढ़ना। 10 दिन बचे हैं। चुपचाप घर में रहते हुए अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रिवाइज करो। ज़्यादा से ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट पेपर सॉल्व करो। एक और ड्रामा चल रहा है हिंदुस्तान में। बच्चों मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? मैराथन और महामैराथन के नाम से जो क्लास दी जाती हैं आखिरी दिनों में, तो मैराथन और महामैराथन वाले ड्रामा से भी बचो। आज समय जितना कम होगा, 6-6 घंटे का वो प्रोग्राम चल रहा है। क्या बच्चों को याद कराओगे? स्टेबल माइंड से बच्चे को पढ़ना है। इन दिनों में जितने अच्छे बच्चे सेलेक्ट हुए उनके आप वीडियो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कहते हुए पाए गए हैं कि आखिरी के दिनों में इस तरह की फालतू वाली क्लासेज आप मत करें। आप बहुत ही स्टेबल रहते हुए खूब सारी एफएसटी लगाएं और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रिवीजन करें। तो हम लाए हैं आपके लिए एनसीईआरटी जूस। कम समय में कुछ ऐसा दूंगा आपका फायदा हो जाए। तो एनसीईआरटी जूस वरदान सीरीज के बाद अब मैं आपको कुछ 4-5 दिन तक एनसीईआरटी जूस पिलाऊंगा। तो 7 मिनट में एनसीईआरटी जूस पीने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्लियर? लेकिन उसके पहले सावधान जो मैंने किया है, कोई भी आप 2 से 3 घंटे वाली रिवीजन क्लास नहीं देखेंगे और मैराथन महामैराथन वाला जो ड्रामा चल रहा है यूट्यूब पर, इससे बचेंगे। शुरू करते हैं अपना एनसीईआरटी जूस। दिख रहा है बच्चों? चलिए तो पिलाते हैं आपको एनसीईआरटी जूस। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कह लो बेटा या लाइंस कह लो, यूनिट शब्द से जितने भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में लाइंस हैं, बहुत लाइंस हैं, मैं कुछ खास लाइंस लेकर के आया हूं। इशारा कर दिया, आप पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन लेके आया हूं, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो आंसर है आपका इकोसिस्टम। दूसरा आते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी फंक्शनल, यहां पर हम यूनिट शब्द पर ध्यान दे रहे हैं। आंसर क्या है? सार्कोमियर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, डायलाइजिंग यूनिट। डायलिसिस सुना होगा, जब किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जा करके डायलिसिस कराया जाता है। तो आपसे पूछें कि डायलाइजिंग यूनिट क्या है? डायलिसिंग यूनिट क्या है? तो आर्टिफिशियल किडनी। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही मैं यहां पर लिख करके आपको समझा रहा हूं। 3 क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिएगा। हम यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको क्वेश्चन बताने आए हैं। कैटेगरी, टैक्सॉन और रैंक, थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी है, आप देख लीजिएगा, या आपके जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको बताया भी होगा। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरी, टैक्सॉन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये हेडिंग है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, यानी डीएनए वाले चैप्टर में ये 5वीं हेडिंग है बच्चों। ट्रांसक्रिप्शनल
यूनिट में क्या क्या आता बच्चों? प्रमोटर, एक प्रमोटर हो गया, द स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्लियर? याद है ना? ऐसे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं और 12th में थे, उन्होंने फॉर्म भरा है, अगर वो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको भी मिल जाएगा। अब अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो फिर हम आपका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर कराएंगे, लेकिन उस तरह का नहीं कराएंगे, आपका टाइम नहीं किल करेंगे। ठीक है? तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तीनों को मिला के बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, ये मेरे नए बच्चे को इसमें गलती कर बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं आप एंडोसियम में या गाइनोसियम लगाते हैं, तो वो पूरा फ्लावर है, फ्लावर में ही पाए जाते हैं 6 ऑर्गन, मेल और फीमेल। तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट है आपका फ्लावर। 7वां क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये देखिए, इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन्स। तो आप देख रहे हैं ये 7 क्वेश्चन यूनिट पर हैं। मेरे पास तो पूरा चार्ट है यूनिट्स का। बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, जैसे अगर आप इसी में जाएं, उसमें क्लासिफिकेशन में, तो अगर आपसे पूछें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इस पे सीज लगा देना। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किंगडम लगा देना। तो ठीक है बच्चों, ये 7, 8, 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। एनसीईआरटी जूस में कोई टाइम नहीं किल किया मैंने आपका। रिलैक्स होइए, चाय पिए, चाय पीते पीते ये वीडियो देखिए और एनसीईआरटी जूस पिए। हो सकता है कल और इससे बढ़िया कुछ मिले, परसों इससे और कुछ बढ़िया मिले। तो इस तरीके से 4-5 दिन में आपको 7-7, 8 मिनट में एनसीईआरटी जूस पिलाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे, और हमारा आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, कोई फालतू वाला मैराथन, महामैराथन वाला ड्रामा नहीं देखना है आपको जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे अपने बच्चे या हमारे जो भी बच्चे बाहर से हैं, वो सब शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होता है बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो उसमें आपको 5 मई के लिए इस समय कुछ ना कुछ अच्छा दिया जा रहा है, जिसमें आपका फ़ायदा होगा। तो वरदान सीरीज के बाद एनसीईआरटी जूस सीरीज आ गई है, अब आप इसका फ़ायदा करिए, कोई बहुत समय नहीं लगेगा। देख लिया, याद कर लो, थोड़ा मेहनत भी करो, खुद भी ढूंढो, यूनिट वाले तुम भी ढूंढो। 7-8 हमने बता दिए, 2-4 और तुम ढूंढ लेना, हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए। तो चलते हैं, बेस्ट विशेष के साथ आपको गुड लक। भारत माता की जय।